केंद्रीय बजट 2024 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ध्यान दिया गया? रक्षा, कृषि, अंतरिक्ष अनुसंधान, उद्योग। तो उत्तर होगा कृषि में। वर्ष 2024 के केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई थी। इसमें किसानों की आय बढ़ाने और कृषि बुनियादी ढांचे पर बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो सही उत्तर होगा कनाडा। इसका व्याख्या ये है कि भारत सरकार ने फरवरी 2024 में कनाडा के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसे बोला जाता है CEPA, यानी कॉपरेशन ऑन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसे मुक्त व्यापार समझौते के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 जनवरी 2024 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर? तो सही उत्तर होगा जयपुर। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जयपुर शहर को जनवरी 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। इसे इसकी समृद्ध वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत के लिए सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने फरवरी 2024 को किस महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की है? चंद्रयान 4, मंगलयान 3, गगनयान या आदित्य L1? तो सही उत्तर होगा गगनयान। भारत सरकार ने फरवरी 2024 को अपने पहले मानवयुक्त, याद रखिएगा, पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान गगनयान की घोषणा की। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा आने वाले परीक्षाओं में, CGL, SSC CGL और बाकी परीक्षाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तमिलनाडु की पारंपरिक कडवोलाई प्रणाली से के बारे में सत्य नहीं है? कडवोलाई क्या है? तो सही नहीं है बोल रहा है क्वेश्चन कि सही नहीं है। ध्यान देखिएगा, सही नहीं से बड़ी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है। तो क्या ये प्राचीन चुनाव प्रणाली है? सही बात है, ये सही है। इसका संबंध चोल राज्य साम्राज्य से? हाँ, यही है। इसका उपयोग आज भी व्यापक रूप से होता है? तो नहीं, इसका उपयोग आज व्यापक रूप से नहीं, तो यही सही नहीं है। सामूहिक निर्णय के द्वारा नेता का चयन होता है? तो हाँ, ये बात सही है। तो सही उत्तर इसमें इस प्रश्न का हो जाएगा गा, आज भी उपयोग। देखिए, कुडलवाई प्रणाली एक ऐतिहासिक चुनाव प्रणाली है जिसका आज व्यापक रूप में प्रयोग नहीं होता। अब तो हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आम चुनाव कराते हैं, लोकसभा चुनाव कराते हैं, विधानसभा चुनाव कराते हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। भारत राज्य ने जनवरी 2024 में पहला ड्रोन पार्क स्थापित करने की घोषणा की। किस राज्य में? महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, तेलंगाना में? तो उत्तर होगा कर्नाटक में। कर्नाटक में ही देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। कर्नाटक सरकार ने जनवरी 2024 में पहला ड्रोन पार्क स्थापित किया। इसका उद्देश्य ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देना। तो इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे तो प्रश्नों जल्दी याद होंगे। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को लॉरियल फॉर वुमेन इन साइंस फेलोशिप सम्मानित किया? रीता मेनन को, अंजना प्रकाश को, तारा शाह को, सीमा सिंह को? तो सही उत्तर है अंजना प्रकाश को। अंजना प्रकाश को फरवरी 2024 में लॉरियल वुमेन इन साइंस फेलोशिप से सम्मानित किया गया। उन्हें उनके कैंसर उपचार में शोध के लिए दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2024 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? शिक्षा संकल्प, ज्ञान अभियान, कौशल भारत मिशन 2.0 या विद्या उत्थान? तो सही उत्तर होगा विद्या उत्थान। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्या उत्थान मिशन के अंतर्गत 2020 शुरू की गई है, तो याद रहेगा विद्या उत्थान। अगला क्वेश्चन है, 9 फरवरी 2024 को किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज के रूप में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा? मतलब सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में किसने तोड़ा? तो ये सही उत्तर होगा चेतेश्वर पुजारा। फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दौरान चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने में भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसे क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है।
अगला 10वां प्रश्न है, जनवरी 2024 में किस वन्य अभ्यारण्य को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, रानीपुर या बांधवगढ़? तो सही उत्तर होगा रानीपुर। रानीपुर अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का 53वां अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य है और राज्य का तीसरा अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने फरवरी 2024 में किस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने की घोषणा की है? डिजिटल इंडिया 2.0, भारत नेट, पीएम गति शक्ति या स्मार्ट सिटी? तो सही उत्तर होगा पीएम गति शक्ति। देखिए जान लीजिए, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत सरकार फरवरी 2024 में ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2024 में एक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड गठित किया है? तो सही उत्तर होगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने जनवरी 2024 में देश का पहला ट्रांसजेंडर बोर्ड गठित किया है। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण में काम करना। अगला प्रश्न है, 13 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में भारत ने किस देश के साथ अपने पहले संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन किया है? तो उसका उत्तर होगा इजराइल। अभी जो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध है चल रहा है, इस दौरान फरवरी 2024 में इजराइल के साथ अपने पहले संयुक्त नौसेना का अभ्यास भारत ने किया। इसका नाम है मैकाम दोस्ती, मैकाम दोस्ती के नाम से किया गया है। 14वां नंबर प्रश्न है, जनवरी 2024 में किस भारतीय शहर का भारत का पहला वाटर पॉजिटिव शहर घोषित किया गया है? तो सही उत्तर है सूरत। सूरत को भारत का पहला वाटर पॉजिटिव शहर घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि शहर अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल संसाधन प्रबंधन करता है, पर्याप्त जल संसाधन प्रबंध करता है। इसका मतलब होता है वाटर पॉजिटिव शहर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में किस भारतीय लेखक को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष, अरुंधति राय, अमृतारा सिंह या मंजूश्री हल्दर? तो सही उत्तर है अमृतारा सिंह। अमृतारा सिंह को उनके साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार देंगे। मेरे अगले वीडियो में हम साहित्य और अन्य पुरस्कारों के बारे में विस्तृत ढंग से चर्चा करेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2024 में NPCL UPI लेन देन की दैनिक सीमा कितना कर दिया गया है? तो इसका दैनिक सीमा है 5 लाख रुपया। इसकी दैनिक सीमा कितनी है? 5 लाख रुपया बढ़ा दी गई है। हाँ, 10 जनवरी 2024 को NPCL द्वारा UPI लेन देन के लिए दैनिक सीमा 5 लाख रुपया कर दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च एक्सपोसेट के अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य के ऑप्शन है पृथ्वी का वातावरण, मंगल ग्रह की सतह, तीव्र एक्सरे स्रोतों का ध्रुवीकरण या कृत्रिम उपग्रहों का संचार? तो सही उत्तर होगा तीव्र एक्सरे किरणों का स्रोतों का ध्रुवीकरण। एक्सपो सेट का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांडीय एक्सरे स्रोतों का उत्सर्जित एक्सरे तीव्रकरणों का ध्रुवीकरण। अगला प्रश्न है, 18 फरवरी 2024 में किस मंत्रालय ने भारत 5G पोर्टल एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उत्तर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संचार मंत्रालय। उत्तर होगा संचार मंत्रालय। डिजिटल संचार आयोग और संचार मंत्रालय के द्वारा DOT ने टेलीकॉम 2024 के एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में एन एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपो के अवसर पर 5G पोर्टल का एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, 2024-25 के लिए रक्षा बजट का कुल कितने केंद्रीय बजट में प्रतिशत घोषित किया गया है, प्रावधान किया गया है?
तो सही उत्तर होगा 13.05। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रक्षा बजट 6,21,540.85 करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। यह कुल केंद्रीय बजट का 13.04% है। 13.04%। अगला और प्रश्न है जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 में संसद में पेश किया था। किस शहर में भारत का पहला कन्या स्कूल स्थापित किया गया? तो ये शहर है वृंदावन, यूपी में। यह स्कूल उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन में स्थित है। इसका उद्घाटन 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ द्वारा जारी किया गया था। हाल ही में अल डब्रा रेल किससे संबंधित है? तटीय सुरक्षा प्रणाली से, विलुप्त पक्षी प्रजाति से, नई रेलवे परियोजना से या समुद्री प्रजाति से? तो समुद्री कछुआ प्रजाति है। अल डब्रा रेल हिंद महासागर के अल डब्रा एटोल में पाई जाने विलुप्त हो चुकी समुद्री कछुआ प्रजाति है। इसका उल्लेख 2024 में उस समय समाचार पत्रों में आया जब वैज्ञानिक ने इस प्रजाति के जीवाश्मों का अध्ययन किया गया। याद रखिएगा, अल डब्रा जो है ये अल डब्रा हिंद महासागर के अल डब्रा एटोल में पाई जाने विलुप्त हो चुकी समुद्री कछुआ प्रजाति है। अल डब्रा एटोल में। चलिए अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में किस भारतीय राज्य में पुलिस ने स्मार्ट पेट्रोलिंग के लिए 100 संतुलन करने वाले ई स्कूटर अपनाए हैं? तो इसके लिए अपनाए हैं उत्तराखंड राज्य ने। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए उत्तराखंड पुलिस ने एक कदम उठाया है। इसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहली बार हरिद्वार पुलिस पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर गश्त लगाएगी। तो अगला चलिए हम इतने ही तक रखते हैं, आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं।